इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं स्पॉट द एरर पार्ट 9। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो यहां एक पॉज लेना है, इन सभी सेंटेंसेस को देखना है और बताना है किस पार्ट में एरर है। तो कुछ क्वेश्चंस ये हैं और कुछ क्वेश्चंस ये हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक है स्पॉट द एरर पार्ट 9। तो इसमें सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। Neither of them is good। तो आंसर होगा फोर्थ, यानी कि नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। तो किस पार्ट में एरर हो सकता है? फर्स्ट पार्ट में। रिपेयर करते हैं। मी बीइंग यहां पर गलत है, यहां होना चाहिए माई बीइंग, क्योंकि बीइंग यहां पर काम कर रहा है जेरेंट का। जैसे आई डोंट लाइक हिज या हिम बीइंग एट द पार्टी। तो हिज यहां पर पोजेसिव एडजेक्टिव है और हिम ऑब्जेक्ट केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, और बीइंग यहां पर जेरेंट है। तो जेरेंट से पहले हमेशा जो पोजेसिव केस होता है वो सही माना जाता है, ऑब्जेक्टिव केस गलत माना जाता है। तो इसका पॉइंट क्या होगा? पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, तो ये आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से पहले, यानी जेरेंट से पहले। टॉपिक था जेरेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। तो इसमें थर्ड पार्ट में एरर होगा क्या? एनी न्यूज़पेपर गलत है, इसकी जगह होना चाहिए एनी अदर न्यूज़पेपर, क्योंकि स्टेट्समैन न्यूज़पेपर का नाम है और ये बाकी न्यूज़पेपर से अच्छा हो सकता है, अपने आप से अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए एनी अदर लगाना जरूरी है। सेंटेंस देखिए, शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, क्योंकि शी जो है वो लड़की है और बाकी लड़कियों से वो लंबी है, तो उसे ग्रुप से अलग करने के लिए एनी अदर गर्ल लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, शी इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, अब वो ग्रुप से पहले से बाहर है, क्योंकि लड़का नहीं है, तो लड़कों से पहले से बाहर है, तो अब उस केस में अदर नहीं आएगा। तो टॉपिक था ये एडजेक्टिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। तो इसमें सेकेंड पार्ट में एरर है। रिपेयर करते हैं। वर द मोर, यहां ये गलत होगा, इसकी जगह होगा देयर वर मोर, क्योंकि सेंटेंस शुरू करने के लिए देयर का सहारा लेना पड़ेगा, प्रॉपर सब्जेक्ट। जैसे ऑन द बेंच आर 5 गर्ल्स, ये गलत है, होना चाहिए ऑन द बेंच देयर आर 5 गर्ल्स। टॉपिक था सेंटेंस स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन। सेकेंड पार्ट में एरर है। रिपेयर करते हैं। डिस्क्राइब्स अबाउट, ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए डिस्क्राइब्स, क्योंकि डिस्क्राइब जो वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद कभी प्रेपोजिशन नहीं आती। जिसको डिस्क्राइब करते हैं सीधा वो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। द स्पीकर डिस्क्राइब्ड अबाउट हिमसेल्फ वेरी वेल, तो इसमें अबाउट नहीं आएगा, डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ। टॉपिक था प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे अग्री टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। तो इसमें थर्ड पार्ट में एरर है। रिपेयर करते हैं। फ्रीली ऑफ चार्ज,
यहां ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए फ्री ऑफ चार्ज। तो जैसे कोई भी निशुल्क काम होता है, फ्री ऑफ चार्ज बोलते हैं उसे। द एंट्री टू द फेयर वॉज फ्री ऑफ चार्ज। टॉपिक था ये मिला जुला एडजेक्टिव एडवर्ब को लेकर, क्योंकि फ्रीली एडवर्ब है, इसकी जगह एडजेक्टिव फ्री आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। When Darun heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip and returned back to his village. तो थर्ड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। रिटर्न बैक गलत है, यहां केवल होना चाहिए रिटर्न्ड, क्योंकि रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना। ठीक है, देख केम बैक कहें या रिटर्न फ्रॉम अमेरिका लास्ट मंडे, दोनों में से एक ही इस्तेमाल किया जाएगा, या तो केम बैक या रिटर्न्ड। टॉपिक था सुपरफ्लूअस का। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज। सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। कंप्राइजेस ऑफ तो गलत है, यहां होना चाहिए कंप्राइजेस, क्योंकि कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता। द कमिटी कंसिस्ट ऑफ या कंप्राइजेस 7 मेंबर्स, तो कंसिस्ट में ऑफ आता है, लेकिन कंप्राइजेस में ऑफ नहीं आता। टॉपिक था प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। माय अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। फर्स्ट पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। डज नॉट स्पेंड, यहां ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए विल नॉट स्पेंड, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तो अनलेस के बाद प्रेजेंट डेफिनेट है, उसके पहले फ्यूचर टेंस होना चाहिए। तो यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। तो टॉपिक था कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Neither my sister nor my brothers are interested in moving to another house. फोर्थ यानी कि नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन। We saw sand sculptures in the beach. तो थर्ड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। इन द बीच नहीं आएगा, गलत है, होना चाहिए ऑन द बीच। तो बीच के लिए हम ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। वी स्पेंड द होल डे ऑन द बीच। टॉपिक था प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, हैवंट दे? तो इसमें फोर्थ पार्ट यानी कि नो एरर। Next question. The teacher told that the students should have gone to the library instead of having wasted their time. तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। told, यहां ये गलत है, यहां आना चाहिए said, क्योंकि said अकेला आ सकता है, told कभी अकेला नहीं आता। told के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगाना होता है। जैसे he said that he would reach on time, या he told me that he would reach on time। केवल told नहीं आएगा, told के बाद ऑब्जेक्ट me, you वगैरह लगाना पड़ेगा। टॉपिक था confusing verb। नेक्स्ट क्वेश्चन। he is one of the tallest boy in the class। सेकेंड पार्ट में रह रहे, रिपेयर करते हैं। one of the tallest boy गलत है, यहां होना चाहिए one of the tallest boys, क्योंकि one of के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। one of, two of, few of या फिर some of। जैसे one of my friends बोलेंगे, one of my friends is a businessman। टॉपिक था नाउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। he was awarded with a doctorate degree for his new invention। तो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर।
Next question. None of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problem. इसमें सेकेंड पार्ट में एरर है. देखते हैं either to comprehend. यहां ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए to either comprehend, क्योंकि either और neither nor इन दोनों के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए. जैसे she must have dropped her key either in the kitchen or in the washroom. तो either के बाद in और के बाद भी in, दोनों के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच. तो क्वेश्चन में either के बाद comprehend वर्ब होना चाहिए और के बाद solve जो है वो भी वर्ब. टॉपिक था कंजंक्शन का. नेक्स्ट क्वेश्चन. द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर. थर्ड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं. डिस्ट्रॉयड इन फायर ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्योंकि पैसिव सेंस है, पैसिव वॉइस है, इसमें बाय लगता है. जैसे फायर डिस्ट्रॉयड द होल बिल्डिंग, एक्टिव वॉइस, और द होल बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये पैसिव वॉइस. टॉपिक था प्रेपोजिशन का, क्योंकि बाय प्रेपोजिशन आनी चाहिए इन की बजाय. नेक्स्ट क्वेश्चन. They were having a birthday party at home next week. फर्स्ट पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं. were having गलत है, इसकी जगह होना चाहिए are having, क्योंकि नेक्स्ट वीक का मतलब है फ्यूचर टाइम. फ्यूचर टाइम में पार्टी करने वाले हैं तो वर नहीं आएगा बल्कि are having. जैसे they were having a party last week चलेगा, लेकिन they are having a party next week. टॉपिक था सीक्वेंस ऑफ टेंस का. The next question. The inaugural function is temporarily interrupted as the lights suddenly went out. तो इसमें सेकेंड पार्ट में एरर है, temporarily interrupted, तो is लगा है, गलत है, यहां होना चाहिए was temporarily interrupted, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. The light suddenly went out, पास्ट की बात है जब लाइट चली गई. जैसे he got disturbed when he received the news. तो टॉपिक था सीक्वेंस ऑफ टेंस का. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन. He always practices the justice and cares for moral principles. सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं. the justice यहां ये गलत है, इसकी जगह होना चाहिए justice, क्योंकि justice यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है और जनरल सेंस में है, इसलिए नो आर्टिकल. She spent her life fighting for justice for women. यहां जस्टिस का इस्तेमाल जनरल सेंस में किया गया है, नो आर्टिकल. लेकिन the justice in this case has shocked everybody. अब जस्टिस कौन सा, इस केस का, यानी पर्टिकुलर जस्टिस. अब इसके आगे द आर्टिकल आ सकता है. तो ये टॉपिक था अनकाउंटेबल नाउन का. तो ये थे सारे क्वेश्चंस. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा. और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.